आपने बहुत से राजाओं की कथा सुनाई, परंतु मैं भगवान कृष्ण की कथा को सुनना चाहता हूं। उसने किस तरह से अपने अपने भक्तों पर कृपा की थी, उन्होंने अवतार कैसे लिया था, क्यों लिया था, क्या कारण था। तब सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, जो तुमने प्रश्न किया है ये सुनने वाले को, सुनाने वाले को और पूछने वाले को, तीनों को पवित्र कर देता है। एक बार जब बड़े बड़े दुष्ट राजाओं के रूप में अवतरित हो गए पृथ्वी पर अनाचार बढ़ गया, तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के क्षीर सागर में गई। वहां पर ब्रह्मा जी ने पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान का स्तवन किया, भगवान की स्तुति की। तो भगवान ने ब्रह्मा जी की समाधि में ही उत्तर दिया कि मैं अपने बड़े भाई बलराम के सहित इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा और कंस आदि सभी दैत्यों का संहार करूंगा। ये बात ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बता दी और आज्ञा दे दी कि सबके सब भगवान की रक्षा के लिए, भगवान की सहायता के लिए अपने अपने अंशों सहित पृथ्वी पर चले जाए। अब ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवेस्तया सह जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधे। भगवान ने कह दिया कि मैं वसुदेव के घर में अवतार लूंगा। उस समय यादवों की जो राजधानी थी वो मथुरा हुआ करती थी। उस मथुरा पर उग्रसेन राज करता था, जिसका पुत्र था कंस। इसने अपने पिता को तो जेल में बंद कर दिया, स्वयं राजा बन बैठा। प्रजा इसको गालियां देने लगी, बड़ा बड़ा भला कहने लगी। एक दिन इसने सोचा कि प्रजा हमको बहुत बुरा भला कहती है, कुछ ऐसा काम हमको करना चाहिए जिससे कि प्रजा हमको, हमारी बड़ाई करने लगे। अब तो कंस ने अपनी बहन देवकी के विवाह की योजना बनाई कि मैं अपनी बहन देवकी का विवाह करूं। किससे करूं? तो वसुदेव जी को चुन लिया। वसुदेव जी सत्यवक्ता और बड़े ही धर्मात्मा थे। तिथि निश्चित हुई, वसुदेव जी का और देवकी का विवाह हुआ। अब जब बहन की विदाई का समय आया तो इसने बहुत सा बहन को दहेज दिया। 400 हाथी, 15,000 घोड़े, बहुत सा सोना चांदी, दास दासियां दी और बड़े प्रेम से अपनी बहन को रथ में बैठा करके और स्वयं घोड़ों की रस्सियों को पकड़ करके बहन को विदा करने के लिए राजमहल से ले जाने लगा। अब तो प्रजा जो कंस को बुरा भला कहती थी, कहने लगी कि हम तो इसको गलत ही समझ रहे थे, ये इतना बुरा दिल का नहीं है। देखो कि कैसे प्रेम से अपनी बहन को विदा कर रहा है। शंखतूर्य मृदंगास्य नेदुर्दुन्दुभयः समं प्रयाण प्रक्रमे तावद वरवध्यो सुमंगलम। उस समय शंख और तोरई बज रही थी, अच्छे अच्छे गीत गाए जा रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे ओ पापी महामूढ़ कंस, जिस बहन को तू इतनी खुशी से विदा करने के लिए जा रहा है, उसी की 8वीं जो संतान होगी वो तेरा काल होगी। अरे अभिमानी महामत्त मति मूढ़ कंस, तू जो भरो हर्षता को फलहूं विचारे गो,
जाके हाके अश्व सोई देवकी बहन तेरी, ताको पुत्र तो बड़ो बदलो निकारे वो। मुकुंद भूप मन में विचार बात, करके प्रहार तेरे मद को तारे वो। देवकी को जायो तेरो निश्चय बने वो काल, आठवों जो पुत्र सो जरूर तो है मारे। आकाशवाणी हो गई। कंस तो दुष्ट था, ढोंग कर रहा था अच्छा बनने का। जैसे ही सुना कि इसका 8वां पुत्र तुझे मारेगा, एकदम से इसने तलवार निकाल ली। इत्युक्त्वा स खलः पापो भूजानां कुलपांसनः, भगनी हतुमारब्धः खड्गपाणिः कचेग्रही। तलवार निकाल ली, अपनी बहन को मारने लगा।